एनर्जी का ग्राफ देखिए, ये है एनर्जी। दूर था तो 0, एक लिमिट तक एकदम फिक्स था। ये मिनिमम है एनर्जी, इससे नीचे नहीं हो सकता। तो यहाँ जो बॉन्ड लेंथ होगा या डिस्टेंस है, दैट इज डी। और ये जो डिफरेंस आया, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। पेपर में आया है क्वेश्चन, समझ आया? क्या देखा आपने? जीरो से लेके जितना निगेटिव हुआ, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। और ये जो डिस्टेंस है, दैट इज बॉन्ड लेंथ। किसी को कोई डाउट है? सर एक बार फिर से ग्राफ समझा देंगे। ग्राफ है कि जब बहुत दूर रहेगा, ये जो था, ये ग्राफ है, जब बहुत दूर था एटम, तो उसके बीच में कोई एनर्जी नहीं थी, जीरो। ये रहा। जैसे जैसे नजदीक आया, जैसे जैसे नजदीक आया तो एनर्जी बढ़नी शुरू हुई, उसमें से रिलीज होता गया। और एक ऐसा टाइम आया कि अब वो कांस्टेंट होगा। क्या समझे? अब वो एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है। अब यदि और नजदीक करोगे तो एनर्जी बढ़ेगी। समझ आया? यस सर। यदि ये एक डिस्टेंस पे फिक्स्ड हो गया, मान लो ये दो एटम है अलग अलग एक में, ठीक है? यदि दो एटम है, एक मिनट में इसको जोड़ रहा हूं। क्या देखो, यदि ये दोनों एटम बहुत नजदीक दूर दूर हैं तो कोई फोर्स नहीं है। मान लो मैग्नेट नजदीक लाएंगे, धीरे धीरे अट्रैक्शन, यहाँ अट्रैक्शन रिपल्सन से। अब और नजदीक जाओगे तो फोर्स लगाना पड़ेगा, तब नजदीक। यदि ज्यादा नजदीक करोगे तो बाहर से फोर्स लगे। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से आप और नजदीक करना चाहोगे तो फोर्स लगेगा और एनर्जी बढ़ेगी। जितना नजदीक करोगे उतनी ज्यादा ताकत लगेगी। समझ आया? देखो बच्चों, किसी को कोई डाउट है इस ग्राफ में? नो सर। ये ग्राफ नीचे जो हमने बनाए हैं उसी का है। ये ग्राफ नीचे जो हमने बनाया है उसी का है। इन वीडियो क्या हुआ है? देखो, किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। नो सर। कुछ नहीं पूछना है? नो सर। प्रेमानंद? नो सर। आदित्य आया? आदित्य आया?
यस सर आ गया। चलो ठीक है, अब आगे करते हैं बॉन्डिंग क्यों। ये तो था कि बॉन्डिंग क्या है, व्हाट का आंसर आया, व्हाट इज बॉन्डिंग। क्या आंसर होगा, बॉन्डिंग इज द रिजल्टेंट ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स। क्या है बॉन्डिंग, रिजल्टेंट किसका, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स। समझ आया। चलो अब हम करते हैं आगे, क्यों। इसका आंसर है टू गेट स्टेबिलिटी। टू गेट स्टेबिलिटी, जितना भी बॉन्डिंग है वो सारा क्यों, टू गेट स्टेबिलिटी। हम भी जितना काम करते हैं, परिवार बनाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उन बच्चों को फिर पढ़ाते लिखाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, क्यों, टू गेट स्टेबिलिटी। आया नहीं आया यार, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। नहीं सर आ गया, आ रहा है। दिख रहा है, यस सर। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा ठीक है। अब आवाज थोड़ी दिख रहा है बढ़ी, सर। पहले से आवाज बढ़ा। हाँ सर। यस सर। चलो आगे करते हैं, आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा है, आ रहा है सर। ठीक है। तो हम जितना भी काम करते हैं, चाहे आपके माँ बाप पढ़ा रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटी है वो क्यों, टू गेट स्टेबिलिटी। पढ़ाई कर रहे हैं, वाई स्टडी, आप पढ़ रहे हैं क्यों, आदित्य तुम बताओ क्यों पढ़ रहे हो। सर क्योंकि आगे जाके सर वो डॉक्टर बन पाए। अच्छा, डॉक्टर बनने से क्या सर होगा, आगे जाके पैसा कमा सके सर और घर को चला सके। पैसे से क्या होगा, सर जो चाहे वो कर परिवार सकते चलेगा। परिवार चले। चलिए तो फाइनली आया, कब पैसे में भी परिवार चल जाएगा, ज्यादा में भी चल जाएगा। यदि कोई लाइफ परेशानी हो गई, मुसीबत हो गई, कुछ हो गई, जहाँ बीमार हो गए, ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो वहां पर इलाज करा ही नहीं पाएंगे। तो ये सारा का सारा चक्कर है स्टेबिलिटी का, क्या समझे, सारा का सारा चक्कर है स्टेबिलिटी। माँ बाप चाहते हैं कि आप पढ़ लें, माँ बाप क्या चाहते हैं कि पढ़ें। क्यों, क्यों हम पढ़ें, माँ बाप क्यों चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, कि पैसा कमाएंगे। तो आगे आगे जब कुछ बने। कुछ बन के क्या होगा, वो माँ बाप कहते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर बना रहा हूं,
क्या क्यों बना रहे हैं तुम्हारा फ्यूचर? क्योंकि फ्यूचर आपका बनेगा, आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे तो स्टेबल होंगे, पैसा कमाएंगे, और स्टेबल से माँ बाप भी स्टेबल होंगे। उनको यदि जरूरत पड़ेगी, आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, मदद की जरूरत पड़ेगी, तो कौन मदद करे? यदि आपके पास ही नहीं होगा, आप ही पढ़े लिखे नहीं, आपके पास ही नहीं होगा पैसा, या आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, तो माँ बाप की आप क्या हेल्प करेंगे? यस सर। तो वो आपका फ्यूचर नहीं बना रहे हैं, वो अपना फ्यूचर सेव कर रहे हो। क्या समझे? आपके फ्यूचर से उनका फ्यूचर जुड़ा हुआ है। यस सर। आप पढ़ेंगे लिखेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, तब ना माँ बाप की हेल्प करेंगे। तो ये हमें समझनी चाहिए कि जो माँ बाप आजकल देखते हैं न्यूज में और सारे, कि माँ बाप ने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, और बुढ़ापे में बच्चों ने उसको छोड़ दिया। ये बिल्कुल ही गलत चीज है। हुआ आपको क्यों पढ़ाया उन्होंने? क्या जरूरत है आपको पढ़ाने की? आपको उन्होंने क्यों पढ़ाया लिखाया? आपको मोबाइल चाहिए तो आपको बढ़िया मोबाइल देते हैं, वो खुद घटिया मोबाइल रखते हैं। आपको कपड़ा बढ़िया देते हैं, वो पुराना ही पहनते हैं। आपको जूते बढ़िया देते हैं, वो अपनी परेशानी झेलते हैं। आपके ट्यूशन की फीस भरते हैं, कोचिंग की फीस भरते हैं, वो अपना कष्ट काटते हैं। फिर जब आप डॉक्टर इंजीनियर या बड़े पोस्ट पे पड़ जाते हैं, और जब उनको जरूरत होती है तो आप नहीं करेंगे, ये तो चीटिंग हो गया यार। क्या क्या हुआ? बोल नहीं रहे हो एक भी? हाँ सर, चीटिंग हो गया। तो क्या ऐसा होना चाहिए? ये ठीक है? नो सर। नो सर। ये चीजें हमें बिल्कुल दिमाग में रखनी चाहिए। माँ बाप ने हमें क्यों पढ़ाया, या कोई भी माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा हो, बच्चे पैदा करते हुआ है, ताकि उनको बुढ़ापे में हेल्प की जरूरत होगी, मदद की जरूरत होगी। आज आपको कितना मदद करते हैं, बचपन से लेके और बड़े होने तक, हमेशा, कि भाई हमारा बच्चा है, इतना अफेक्शन होता है, इतना प्यार, इतना सारा खर्चा, सारा चीज करते हैं। और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं मैं तो खुद ही बना हूं। कुछ बच्चे तो ऐसे भी मैंने देखा, अरे मैंने मेहनत से बनाया। अरे भाई, जब तू मेहनत करने वाला इतना बड़ा कौन बना? हाँ, उसी माँ बाप की मेहनत और दुआ और खून पसीने की कमाई की बदौलत आज हम इस स्टेज पर पहुंचे। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, बिल्कुल हमारा ये कर्म है, और ये फर्ज है कि हम उनको हेल्प करें। इसीलिए वो हमें डॉक्टर इंजीनियर क्या बढ़िया से समझ आया। तो जितना भी चीज है वो सारा का सारा स्टेबिलिटी का है। ये तो हमने एक लिविंग थिंग्स का लिया, जिंदा का। मरे हुए चीजों में भी ऐसा ही होता है इस यूनिवर्स में। जैसे देखो, ये हम मार्कर को छोड़े, देखो ये यहाँ आ गया, हाथ यहाँ से हमने छोड़ा, यहाँ आ गया। यहाँ क्यों आया नीचे? इसमें भी है स्टेबिलिटी। यहां से मारकर यहाँ आया। माउंटेन से, पहाड़, बारिश होता है क्लाउड से, बारिश हुआ क्लाउड से, और ये माउंटेन से, प्लेन से होता हुआ समंदर में चला गया। क्यों? यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, धीरे धीरे मूव करता हुआ ये माउंटेन यहाँ सी में चला गया। यहाँ लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ मोस्ट पोटेंशियल। तो हर एक की टेंडेंसी है कि लोअर एनर्जी स्टेट में रहे। हर एक की क्या टेंडेंसी है? लोअर एनर्जी। तो स्टेबिलिटी का फंडा क्या है? मैं इसको बता रहा हूं। देखिए स्टेबिलिटी क्या है। जैसे
हमारे टर्म में स्टेबिलिटी था मनी, पैसे कमाना, ठीक है। हमारे टर्म में क्या था, पैसे कमाना। money, लेकिन ये जो हमारा मार्कर यहाँ से यहाँ आया, क्या इसको पैसे कमाना है क्या, इस मार्कर को? नो no सर। sir, इसके लिए पैसा थोड़े है। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया साइंटिस्ट। एनर्जी, इसके टर्म में है एनर्जी। तो अब हम केमिस्ट्री में आ जाते हैं। केमिस्ट्री के अंदर तो मनी की बात नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट आता है कि हर एक चीज चाहता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, एक स्टेबल। जिस तरह एक जॉब मिल जाना हमारे लिए एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जॉब मिल जाना हमारे लिए एक स्टेबल सिचुएशन है। उसी तरह केमिस्ट्री के टर्म में नोबल गैस के जैसा बन जाना एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, एक स्टेबल सिचुएशन है। दूसरा लोअर एनर्जी लोअर, ये एक स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। जैसे ये मार्कर मेरा यहां से यहां आ गया नीचे, तो यहां से ये यहां ज्यादा स्टेबल, तो दैट इज स्टेबिलिटी, एनर्जी का। अगला है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब फ्रीडम, तो ये हायर करना है। और उसका अगला कॉन्सेप्ट है रिजल्टेंट ऑफ बोथ एनर्जी एंड एंट्रोपी, ये हम आगे पढ़ेंगे। दुर्भाग्य की बात है, देखिए होता क्या है, आप लोग जो किताब पढ़ेंगे तो क्या करता है, ये जो है ये सीबीएसई का कॉन्सेप्ट, ये क्या है एनसीईआरटी, ये क्या है, ये एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है। और ये कंपटीशन का कॉन्सेप्ट। बड़े दुख की बात है कि जितने भी कोचिंग वाले पढ़ाते हैं और जितना भी किताब वो लोग लिखते हैं उसमें यही पढ़ाते हैं, सिर्फ इसको पढ़ाते हैं, और यहां से एक भी सवाल नहीं कंपटीशन। इसका मतलब वो सीबीएसई पढ़ा करके आपको कहते हैं कंपटीशन का पढ़ा रहा हूं और पैसा ले, क्या समझे? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एनसीईआरटी की बुक का कॉन्सेप्ट है, सीबीएसई के। और बाकी जो है वो तीनों वो कंपटीशन का कॉन्सेप्ट है। तो कंपटीशन के सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से हैं और सीबीएसई का क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, AlCl3 MgCl2 पूछेगा ये आयनिक है या कोवैलेंट, आयनिक है या कोवैलेंट। यदि हम सीबीएसई के कॉन्सेप्ट से चले तो देखिए एल्यूमिनियम 30 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, अभी है 2 8 3, यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो एल्यूमिनियम +3 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट। और क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 8 7, एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन के पास 7 था,
तो एक इसको दे दिया, एक दूसरे क्लोरीन को दे दिया और एक तीसरे क्लोरीन को। तो ये क्या बना, +3 और Cl3Cl-1, ये AlCl3 आयोनिक कंपाउंड बनाया नहीं बना। तो CbHC के कॉन्सेप्ट में ये आयनिक है, लेकिन कंपटीशन के कॉन्सेप्ट में ये कोवैलेंट, एक ही कंपाउंड के दो अंश। आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग वाला सिचुएशन। क्या क्या लिखे, यदि CbHC आया और आपने लिख दिया कि ये कोवैलेंट है तो पूरा नंबर का, और यदि CbHC आया और आपने लिख दिया, सॉरी CbHC में आया और लिख दिया आपने कोवैलेंट, तो काट दे। और यदि कंपटीशन में आयनिक लिख दिया तो वहां काट। कॉन्सेप्ट दोनों के अलग अलग हैं, कॉन्सेप्ट दोनों के अलग अलग हैं। क्या समझे? सर मुझे ये नहीं समझ आया कि वो आयनिक और अगर है तो कोवैलेंट कैसे हुआ? अभी पढ़ाएंगे आगे। किसी को भी नहीं आया समझ? आपको क्या? किसी को भी नहीं आया? बताओ किसको आया? किसी को नहीं आया सर। अभी पढ़ाएंगे। एक कॉन्सेप्ट, एक सिंपल से एग्जांपल लीजिए, देखिएगा आप कि जनरल लाइफ में जैसे जीवन है हमारा, हम लोग कहते हैं कैसी चल रही है लाइफ, कैसा है, याद है, सुख और दुख, लाइफ के दो पहलू। कुछ लोग देखिएगा कम भी कमाएंगे या मुसीबत में भी होंगे तो भी ज्यादा टेंशन में होंगे नहीं, या ज्यादा दुखी नहीं होंगे। और कुछ लोग ज्यादा भी पैसा कमाएंगे या ज्यादा भी पैसा होगा तब भी वो दुखी हैं, टेंशन में, परेशान हैं। सुख और दुख ये एक हमारी एस्पेक्ट्स हैं, ये हमारा थिंकिंग क्राइटेरिया है। समझे कि हम सुखी हैं या दुखी, ये हमारा एक थिंकिंग क्राइटेरिया है। समझिए बात, सुखी होना और दुखी होना पैसे से या इसी चीज से सुखी नहीं होती है, ये एक माइंड की सिचुएशन है, सोचने का तरीका है, समझने का है। जैसे सपोज करिए कि किसी आदमी के पास खाली पैर चल रहा है और एक टूटा हुआ चप्पल मिल जाए, कैसा लगेगा उसको? बहुत खुशी होगी। 4 दिन से कोई भूखा है और उसको बासी रोटी ही मिल जाए, कैसा लगेगा? बहुत खुशी होगी। और जो खूब खा के आया है, उसको घर से खूब खा के आया है, उसको कहेंगे रोटी खाएगा थोड़ा बासी, बोलेगा। या आप पराठे रोज खा रहे हैं, आज आपको रोटी सब्जी मिली, पराठे नहीं मिला, कहिएगा वो आज पराठे नहीं मिला है, दुखी हो जाए। ये तो कंपैरिजन है। आइंस्टाइन की थ्योरी क्या कहता है? रिलेटिव है ये, एक से दूसरे को हम कंपेयर करते हैं, दैट इज रिलेटिव, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक से दूसरे को कंपेयर। तो दुखी आप इसलिए होते हैं कि आप वो रिलेटिविटी में सोचते, आप रिलेटिविटी में मत सोचिए। देखिए ना, आपका दुख खत्म। आज आपके पास मान लीजिए कार है, तो कल सोचते हैं यार हवाई जहाज एक ले ले, बार बार सोचते हैं हवाई जहाज एक ले ले, नहीं मिल रहा है तो दुखी हो रहे हैं, यार हवाई जहाज लेना है, ले नहीं पा रहा हूं। हाँ, तो बहुत दुख होगा ना। लेकिन यदि हम सोचेंगे कार है तो ठीक है, चल रहा है, कार नहीं है तो भी चल रहा है, कोई बात नहीं, पैदल भी है, कभी पैदल ही जाना पड़े तो ठीक है, कोई इशू नहीं। भगवान की मर्जी समझिए कि वो हमें जिस सिचुएशन में रखें, आप खुश रहने का एक उपाय समझ। आप जहां है, जिस लेवल पे है, आप देखिए उस सिचुएशन में आपसे नीचे कितने बने। सपोज करिए आज हमारे घर में खाना है,
और हम देखें कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में आज खाना नहीं बना, भीख मांग रहे होंगे या खाए नहीं होंगे याद। तो भगवान का हम शुक्रगुजार हों कि हमें इतने बढ़िया सिचुएशन में रखा है उन्होंने कि हमसे नीचे बहुत सारे लोग हैं, हमसे परेशान बहुत सारे लगे या हमसे लोग। शुक्रिया उनको अदा करने कम से कम आपने मुझे इस सिचुएशन में, आप सबसे लीस्ट फायदा उनके लिए नहीं तो खुश होना चाहिए और मेहनत करिए। आपको आगे बढ़ना है, कुछ डिजायर होनी चाहिए कि हम काम करते हैं, उसके लिए काम क्यों करते हैं, कुछ अचीवमेंट के लिए, कुछ डिजायर के लिए, कुछ महत्वाकांक्षा के लिए, वो होनी चाहिए। वो खत्म हो जाएगी तो काम करना ही बंद कर सकते। लेकिन इतनी चाहत नहीं रखे कि उससे दुख होना लगे। चाहत बहुत ज्यादा कर देंगे कि ये मुझे मिलना ही चाहिए, नहीं मिलेगा तो बहुत दुख होगा। जितनी ज्यादा चाहत उतनी ज्यादा दुख। इसीलिए एक टारगेट रखिए, एम रखिए, लेकिन बहुत ज्यादा चाहत नहीं। वो मिल गया ठीक है, नहीं मिला कोई इशू, लाइफ है। हम 10 चीजें चाहेंगे तो जरूर नहीं कि सभी हमें मिले, 5 मिल जाएंगे, 6 मिल जाएंगे, 3 नहीं मिली, 4 नहीं मिली, नो इशू, लाइफ फिर भी चलता रहेगा, चलता रहेगा। इससे बढ़िया खुश रहने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि आपकी डिजायर बढ़ती जाएगी, आपकी टेंशन बढ़ती जाएगी। आप सोचेंगे जापान में एक बहुत बड़ी कंपनी, कौन सी कंपनी थी, उसका मालिक ने सुसाइड कर लिया। एक पर्टिकुलर चीज उसको नहीं गेन हुआ याद है, उसने सुसाइड कर, जबकि वो 1200 या 1300 करोड़ की कंपनी थी। सोचिए उस सिचुएशन में भी वो दुखी। आनंद को पूछा, आनंद से पूछा, बुद्ध से पूछा भगवान, बुद्ध से आनंद ने, उनका शिष्य, ओके भगवान इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी। तो उन्होंने एक भिखारी की तरफ इशारा करके कहा, जब वो प्रवचन दे रहे थे सबसे पीछे भिखारी, बोला वो सबसे ज्यादा सुखी है। क्यों? उसे कोई टेंशन नहीं है कि आज मैं क्या खाऊंगा, क्या जमा करूंगा, कैसे होगा नहीं होगा, किसी से मांग लेगा, खा लेगा, खत्म। आपके पास करोड़ों है तो आपको टेंशन है और बढ़ाना है, और गेन करना है। आज आपके पास 10-20 लाख है, बोलते हैं डॉक्टर बनूं ताकि खूब पैसे कमाऊं, सही तरीके से ना हो तो उल्टा सीधा भी ऑपरेशन कर दूं, अपेंडिक्स वाला आया उसका किडनी का कर दूं, जिसका किसी और का था उसका लिवर का कर दूं, खूब कमाऊं, और चाहत बढ़ती जाए और टेंशन। खुश रहने का सबसे बढ़िया उपाय है अपनी चाहतें कम कर दो और किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा पैशन नहीं होना चाहिए, या इतनी चाहत नहीं होना चाहिए आप उसके बिना नहीं रह सकते। खत्म। तो लाइफ जीने का सबसे बेहतरीन उपाय है कि आप अपनी चाहते कम कर दीजिए, और खुशी रहने का ये उपाय है कि गॉड, आप देखिए कि आप जिस सिचुएशन में हैं उससे नीचे कितने, भगवान का शुक्रगुजार हो कि आपको उन्होंने इतने अच्छे सिचुएशन में, क्या। चलो आगे करते हैं बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम कर रहे थे, हाँ क्या कर रहे थे, तो बॉन्डिंग का स्टेबिलिटी आया। स्टेबिलिटी का बहुत सारा कॉन्सेप्ट। स्टेबिलिटी का पहला आया नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, दूसरा आया एनर्जी, तीसरा आया एंट्रोपी, और चौथा आया रिजल्टेंट ऑफ बोथ। समझ आया? अब देखिए एक ही उसी सवाल को मैं समझाता हूं, टाइम कम है तो खुशी का जो सवाल था मैं उसको समझाऊंगा। एक ही कंपाउंड आयनिक भी कैसे हो सकता है और कोवैलेंट भी कैसे। यहां है कॉन्सेप्ट ऑक्टेट रूट। अच्छा एक चीज और, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कितने तरह का होता है? सीबीएसई के हिसाब से ये 2 ही तरह का, डुप्लेट और ऑक्टेट। कंपटीशन के हिसाब से ये भी होता है 18 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस। समझ आया? डुप्लेट कहां होगा? H2
हीलियम। ऑक्टेट कहाँ होगा? Cl2, Br2, F2, O2, N2 etc. 18 इलेक्ट्रॉन कितना होते से होगा? Zn+2, Cu+1। जैसे देखिए ZnCl2 बनाता है, क्यों? Zn का कॉन्फ़िगरेशन 30, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3p10। Zn+2 में क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s0। लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया? कितना आया? बोलो भाई। तो ये भी एक है जो कि सीबीएसई में नहीं आएगा। यहाँ पर Cl2 तो 7 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8, 7, एक एक का शेयरिंग कर लिया तो लास्ट में 2, 8, 8। समझ आया? यस सर। कंपटीशन में कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यदि 1.9 है तो 50% आयनिक और 50% कोवैलेंट। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 होगा तो 50% आयनिक और 50% कोवैलेंट। समझ आया? अब यदि ग्रेटर देन 1.9 होगा तो ये आयनिक हो जाएगा और लेस देन 1.9 होगा तो ये कोवैलेंट। ये है क्राइटेरिया कोवैलेंट और आयनिक में। अब AlCl3 में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, एल्युमिनियम की 1.5, डिफरेंस 1.5। ये कौन सा कंपाउंड हो? कोवैलेंट या आयनिक? कौन सा कंपाउंड है भाई? आयोनिक सर, आयोनिक। तो कोवैलेंट। अरे सर कोवैलेंट है। कोवैलेंट। तो कंपटीशन का देखने का नजरिया अलग है। कंपटीशन का देखने का नजरिया अलग है और सीबीएसई का देखने का नजरिया अलग है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग का नजरिया और जो ट्राइब्स होते हैं उनका नजरिया अलग अलग। एक ट्राइब्स है केरला में, उसमें क्या माना जाता है कि जिस लड़की के होठ बहुत मोटे हों और बाहर निकले हो वो सबसे सुंदर। तो उनके माँ बाप क्या करते हैं? लड़कियों के जैसे ही पैदा हुआ हर दिन होठ को आगे खींचते, हर दिन खींचते रहते हैं, बहुत मोटा होठ बन जाता है, वो लड़की सबसे सुंदर। हमारे समाज में क्या मानेंगे? अरे यार ये तो बहुत भद्दी है। क्या जिस लड़की के होठ बहुत बाहर निकले हुए, मुंह बाहर, क्या करोगे शादी में? और उनके समाज में लड़ाई, एकदम लड़ाई होगी, कंपटीशन होगा कि उस लड़की से शादी जिसके होठ बाहर में। देखने का नजरिया क्या? नागालैंड में एक ट्राइब्स है, उसमें ये प्रथा है, उनका यह है कि जो ज्यादा आदमियों का सिर काट के जमा करेगा लोगों का, उसको सबसे सुंदर लड़के से शादी हो। तो वो लोग इस फिराक में रहते हैं, कोई किधर दिखे गर्दन काट के रख ले जमा करने, ये देख मैंने सबसे ज्यादा सिर जमा किया है लोगों का काट के, उसको सबसे सुंदर लड़के से शादी ले। हमारे यहाँ इसको गलत मानेंगे, यार क्या आदमी है एकदम, ये तो क्रिमिनल है, क्या बोलेंगे? इसे नहीं करेंगे शादी। हाँ, कोई आदमी अपनी बेटी के साथ उसे नहीं करेगा। वहां सबसे सुंदर लड़के से उसके नजरिया, क्या समझे? तो
नजरिए का फेर है। क्या देखा मैंने, क्या था, सुख और दुख, ये क्या है, नजरिया है। समझ आया? यस सर। यस सर। माँ बाप क्यों पढ़ा रहे हैं, ये ध्यान रखना है। क्यों पढ़ा रहे हैं? स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबल होने के लिए। और वो अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं, लेकिन आप कुछ बन जाने के बाद उनके फ्यूचर को कहते हैं आप खत्म। उन्होंने इतनी मेहनत से, तो आपको आगे लाइफ में ये ध्यान रखने चाहिए कि माँ बाप का बहुत बड़ा कर्ज है हमारे ऊपर, और उन्होंने अपने खून पसीने से हमें पढ़ाया लिखाया ताकि उनको कोई परेशानी न हो। ठीक है बच्चों? हाँ, Yes, तो sir. इसी बात के साथ आगे लाइफ में इस चीज को ध्यान रखना है, और हमारा कुछ कर्तव्य है, हम उनको समाज के प्रति, माँ बाप के प्रति अदब बिल्कुल हम। ठीक है, करते हैं फिर कल की क्लास में। टाइम कितना बचा है बच्चों? आज हम इतने ही रखते हैं, कल फिर करेंगे और शाम की क्लास करेंगे जिस बच्चे का। ठीक, ओके बच्चों।